बेरमो में उपचुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियों ने अपने अपने कमर कस लिए हैं। वहीं पर कांग्रेस के युवा नेता कुमार जयमंगल ने भी बेरमो क्षेत्र के हर पंचायत के जनताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं और उनका कहना है कि जो उनके पिता ने कार्य किए हैं उसको पूरा करने के लिए उनको और 4 साल की मौका जनता दे। अब देखना यह है कि जनता किसकी झोली में वोट डालती है। आइए इस पर देखते हैं। बेरमो उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टी अपनी अपनी जनसंपर्क बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस के युवा नेता कुमार जयमंगल सिंह भी बेरमो के हर पंचायत में जनता और अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं कुमार जयमंगल सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के विकास की कामों को जनता को बता रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको जनता एक बार मौका दे कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर ये भी क्षेत्र का विकास कर सके। वहीं आज बेरमो के दुबदा कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए और चुनाव की तैयारी पर रणनीति तैयार किए कि चुनाव में कैसे काम करना है। नाथ माथुर जी से ये मिलने गए थे। मैं भी 4 दिन पहले मिलने गया था। करीबन 2.5-3 घंटा मैं उनके आवास पर रहा। वहां से मुख्यमंत्री जी से बात की, बाकी लोगों से बात हुई। हम लोग ने कोशिश किया कि और क्या बेहतर सुविधा उनको दिलवा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक गार्जियन हम लोग को छोड़कर भगवान के पास चले गए और एक गार्जियन अपनी स्वास्थ्य की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं, तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि महागठबंधन पर अपनी कितनी बड़ी जिम्मेवारी आज आई है कि हमारे दोनों गार्जियन अभी हमारे बीच में नहीं है और हम लोग को बेरमो का चुनाव लड़ना है। इसलिए जो कुछ भी करना है हमें करना है, आपको करना है। और इस बात को आप समझें कि आज मेरे घर पर जो छत गिरी है वो छत को वापस बनाना मेरी जिम्मेवारी अकेले की नहीं है। क्यों? क्योंकि जब राजेंद्र बाबू जीवित थे तो आपके मोहल्ले का कोई मंदिर का छत गिरता था या मदरसा का कोई छत गिरता था या मस्जिद का कोई छत गिरता था या फिर गुरुद्वारे का कोई छत गिरता था तो आप मेरे पिता से बोलते थे कि मेरे यहाँ छत बना दीजिए। आज मेरे घर का छत गिरा है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे घर का छत बना दीजिए। और ये कुछ मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। मैं उसी 5 साल में बचा हुआ शेष 4 साल आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि जो 5 साल आपने मेरे पिता को निर्धारित दिया था उस 5 साल में अभी 4 साल बचा है। कम से कम मुझे एक मौका दे कि एक बेटे होने के नाते उस 4 साल में अपने पिता के अधूरे सपने को, जो वो करना चाहते थे और नहीं करके गए, जो पिछले चुनाव में वो वादा किए थे और इस चुनाव में नहीं वादा पूरा कर पाए, उस 4 साल में बस मुझे मौका दे ताकि मैं उनके सपने को वापस पूरा कर सकूं। कांट का घड़ा दोबारा नहीं चढ़ता है। अगर मुझ में मेरे पिता का संस्कार नहीं होगा, मुझ में मेरे पिता का भाव नहीं होगा, मुझ में मेरे पिता का प्रेम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आप मुझे 4 साल के बाद बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन ये 4 साल अगर आपको वापस देना है मुझे, तो उसमें आपको मेरा बाप बनना पड़ेगा, आपको मेरा चाचा बनना पड़ेगा, आपको मेरा भाई बनना पड़ेगा, आपको मेरा दोस्त बनना पड़ेगा, आपको मेरा गार्जियन बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप में राजेंद्र बाबू को रिश्तेदार के तौर पे नहीं लेंगे तो शायद मैं अपने आप को अधूरा साबित इस बेरमो विधानसभा में करता हूं।